जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, नित्य की भांति आज भी एक प्रश्न सामने आया है। पूछा जी, तुलसी माला डालने से क्या होता है, इसकी क्या महिमा है तुलसी माला की डालने की, आप बताने का प्रयास करें। साथियों, तुलसी माला डालने की जो महिमा से हम शास्त्रों के अनुसार बताने जा रहे हैं, और ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड सेकंड पार्ट MBHAG। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, शास्त्रों में आया है कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को, तुलसी की माला को धारण करता है, वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल निश्चय ही प्राप्त करता है। तो साथियों, कितनी महिमा है तुलसी माला की। ये हमारी वैष्णवता है, बिना तुलसी के नहीं रहना चाहिए। और सुनिए साथियों, यहाँ पर आया है कि देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी के समस्त पुष्पों तथा पत्रों में तुलसी प्रधान रूप वाली मानी जाती है, मुख्य तुलसी। साथियों, और कहा है कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल और गोलोक, इन सभी स्थानों में तुलसी सभी पुष्पों में, सभी पत्रों में श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं, तुलसी तुम श्रेष्ठ रहोगी मेरे यहाँ। और गोलोक, विरजा नदी आदि तट तथा रासमंडल, वृंदावन और भांडीरवन, चंपकवन, मनोहर, चंदनवन, माधवी, केतकी, कुंद, मल्लिका और मालती वन, इन सभी पुण्यमय स्थानों में तुलसी जी तुम्हारा पद सर्वश्रेष्ठ है, पुण्यप्रद वास रहेगा तुम्हारा, तुम पुण्यों को देने वाली हो। तुलसी भगवान कह रहे हैं तुलसी जी से। और कहा है, तुलसी वृक्ष के मूलों के सानिध्य वाले पुण्यमय समस्त तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। और कहा है, तुलसी पत्र, तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े इस उद्देश्य से वहां पर मेरा सभी देवताओं का निवास होगा। जहां तुलसी के पत्र रहते हैं वहां देवताओं का निवास होता है। और कहा है, तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है, उसमें मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। तुलसी जल से स्नान करने से सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है, सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया मानो। और कहा है, हजारों अमृत कलशों में भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है, वह उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करके अवश्य ही आनंद होता है, अवश्य संतुष्टि मिल जाती है। और कहा है, जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र के दान करने से होता है। साथियों, और साथियों कहा है, जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। साथियों, तुलसी अंतिम समय में तुलसी जल या तुलसी काष्ठ या तुलसी दल मिल जाए, उसकी तो मुक्ति हो जाती है साथियों। लेकिन विधर्मी इन चीजों को कैसे जान पाएंगे। और कहा है, जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी जल का सेवन करते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। और साथियों, जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में से धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक को जाता है। साथियों, तुलसी के साथ में जो प्राण त्यागता है, वह नित्य ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है। साथियों, और दोबारा बता रहा हूं साथियों, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित तुलसी माला को धारण करता है, वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है निश्चित।
जो मनुष्य, और सुनो, जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अपनी प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता, वह निश्चित ही पाप करता है, नरक में जाता। और जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह तो पापी है। झूठी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। और साथ ही एक और बात कही है कि मृत्यु के समय जिन मनुष्यों के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है, वह पुण्य में विमान पर आरूढ़ होकर निश्चित विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याकाल, रात्रि दोनों संध्या में, असोच तथा अपवित्र समय में रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं, जो समझो हरि का मस्तक काटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी पर पड़ा हुआ जल, पृथ्वी पर गिरा हुआ जल या विष्णु पर चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो लेने पर दूसरे कार्यों के लिए भी शुद्ध हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर तुलसी की महिमा बताई है। तुलसी की महिमा बहुत ज़्यादा है, कितनी बताई जाए। इसलिए साथियों, हमारी वैष्णवता में बिना तुलसी के कोई कर्म और पुण्य कर्म जो भी करना है, तुलसी माला के साथ ही करना चाहिए। तभी भगवान की कृपा बरसती है, तभी पुण्य उसे लगते हैं। साथियों, इसीलिए तुलसी माला धारण करें, हमारी वैष्णवता वैष्णव हैं। और जो अन्य हैं, इन चीज़ों को नहीं जानते, उनका तो कहना ही क्या, उनके तो क्या बताया जा सकता है। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूँ साथियों में किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।